नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वांटम फिजिक्स का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे कहते हैं ऑपरेटर। संकारक क्या होता है? चाहे आप केमिस्ट्री की दृष्टि से देखें या फिजिक्स की दृष्टि से देखें, ये जो टॉपिक है ऑपरेटर, ये दोनों के अंदर ही लगता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इस टॉपिक से कंपटीशन के अंदर और अपने बीएससी बीएड या जनरल बीएससी के जो एग्जाम होते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसको पूछा जाता है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये निभाता है। आगे आने वाले प्रत्येक यूनिट्स के अंदर इसका प्रयोग होगा और कुछ छोटे स्तर पर हम प्रयोग पहले कर चुके हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ हमने इसका प्रयोग किया है, और वैसे आप जानते भी होंगे। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे से आगे विद्यार्थियों तक इसे शेयर कर दीजिए, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को इनका लाभ मिल सके। आपका एक शेयर बहुत से विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा सकता है। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा बीएससी बीएड थर्ड ईयर का यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 18 और जनरल बीएससी थर्ड ईयर का यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर है 12। टॉपिक है अपना ऑपरेटर, संकारक क्या होते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। संकारक क्या होते हैं? यदि कोई कारक फलन की अवस्था को, फलन यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साइन की अवस्था को परिवर्तित कर दे, तो उसे आप क्या कहते हैं? संकारक कहते हैं। जैसे आपको फलन दिया साइन, जब इस पर कोई ऑपरेटर अप्लाई होगा तो ये फलन है वो चेंज हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? संकारक कहते हैं। यानी जो फलन की अवस्था को बदल देता है उसे आप संकारक कहते हैं। तो संकारकों की सीरीज के अंदर हम बहुत सारे संकारकों की चर्चा करेंगे, जिसमें इकाई संकारक है, शून्य संकारक है, रेखिक संकारक है, एडजॉइंट ऑपरेटर यानी संलग्न संकारक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक संकारक आएगा जिसे हर्मिटी संकारक कहते हैं। कई बार उसको हर्मिशियन भी कहते हैं, कई बार उसको हैमिल्टोनियन भी कहते हैं, और एकिक संकारक भी एक होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है यहाँ पर, और ये संकारक जो है कम से कम 2 वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, और फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स की सहायता से इनको समझेंगे कि किस प्रकार से अपना वर्क करते हैं। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी आप देखें इसकी क्या है कि संकारक यदि किसी फलन पर लगाया जाए तो वह उसकी अवस्था को परिवर्तित करके दूसरी अवस्था प्रदान करता है। जैसे ए कैप साइन बराबर फाई। अब यहाँ पर जो ए कैप है यही क्या है? ऑपरेटर है। ए की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि एक ऊर्जा संकारक होता है, संवेग संकारक होता है। तो ए की जगह कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वो डिफाइन नहीं है कि क्या है। यहाँ पर एक हम संकेत दे रहे हैं समझाने के लिए। ऑपरेटर को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? ऊपर कैप का निशान लगाते हैं। जहां पर आपको क्वांटम फिजिक्स के अंदर कैप का निशान दिखाई दे, वहां पर उसका मतलब होगा कि वो क्या है? एक ऑपरेटर है, और उसके दाएं तरफ होगा फलन जिस पर वो वर्क करता है। तो यहाँ पर ए कैप साइन बराबर क्या हो जाता है? फाई। कोई दूसरा फलन प्राप्त होता है। यहाँ अवस्था साइन को अवस्था फाई में बदला जा रहा है। किसकी सहायता से? ऑपरेटर की सहायता से। दूसरा पॉइंट है कि साधारण रूप से यानी नॉर्मली अवकलन व समाकलन संकारक होते हैं। यानी जो संकेत होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था डेल अपॉन डेल एक्स, ये भी एक संकारक का काम करता है, या कोई समाकलन है वो भी संकारक का काम करता है। वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से काम करते हैं, वो हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि माना फलन साइन एक्स बराबर ए ई की आयोटा के एक्स प्लस बी ई की माइनस आयोटा के एक्स है, और यहाँ पर आपको ऑपरेटर दे रखा है ए कैप बराबर डेल अपॉन डेल एक्स, यानी एक अवकलन का संकेत है यहाँ पे, जो यहाँ पे ऑपरेटर का काम करता है। तो हम किस प्रकार से करेंगे? ए कैप साइन, जैसे ये वाली टर्म हमने बताई थी ए कैप साइन एक्स। अब साइन एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो देखिए ए कैप साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा? डेल अपॉन डेल एक्स, और ब्रैकेट में आगे सारी वैल्यू पुट हो जाएगी साइन एक्स की। फिर ये डेल अपॉन डेल एक्स है वो दोनों पद पे क्या होगा? अप्लाई होता है। आगे हम जानेंगे कि क्या प्रॉपर्टियां होती हैं इसकी। तो यहाँ से आप देखें क्या आएगा? ए ई की आयोटा की एक्स तो सेम रह जाएगा, ए तो कॉन्स्टेंट है, और ई की एक्स का ई की एक्स ही होता है, लेकिन आयोटा की क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा बाहर। फिर माइनस का निशान, क्योंकि माइनस आयोटा के यहाँ पे आगे आएगा, बी ई की माइनस आयोटा के एक्स। तो ये जो आपका स्टेप है ये अब चेंज हो चुका है पहले से। तो आयोटा के ए, इसको मैंने कह दिया ए डैश, ई की आयोटा के एक्स, माइनस के आयोटा के बी को कह दिया बी डैश, और ई की माइनस आयोटा के एक्स।
तो अब ये जो टोटल स्टेप आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई दूसरा फलन बन चुका है जिसे हमने कहा फाई एक्स, एक अन्य फलन है। तो इस प्रकार से ऑपरेटर ने साई को फाई में चेंज कर दिया है। तो इस प्रकार से ये वर्क करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑपरेटर हैं जिनको आपको याद रखना है, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी राशियों के ऑपरेटर है वो किस प्रकार से होते हैं। जैसे नंबर 1 है पोजीशन कोऑर्डिनेट, स्थिति निर्देशांक x है, उसका संकारक क्या होता है, x ही होता है। पोजीशन वेक्टर यानी r वेक्टर का जो संकारक ऑपरेटर है वो r वेक्टर ही होता है। संवेग का x घटक यानी px, इसका ऑपरेटर क्या होगा, माइनस आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल x। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पहले बताया था। श्रोडिंगर समीकरण जब हम बना रहे थे तब मैंने आपको बताया था। संवेग p वेक्टर, p वेक्टर का मतलब इसमें तीनों कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस आयोटा h क्रॉस डेल्टा। गतिज ऊर्जा p वेक्टर स्क्वायर अपॉन 2m, इसका ऑपरेटर क्या होगा, माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर। इसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी वी आर वेक्टर टी का सेम रहता है, वी आर वेक्टर टी, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने श्रोडिंगर समीकरण बनाई थी। फिर बात आती है टोटल एनर्जी ई की। तो टोटल एनर्जी ई जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ऐड हो जाती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर ये रहा और पोटेंशियल का ये रहा, दोनों ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ से टोटल जो ऊर्जा संकारक यहाँ बनेगा उसे कहते हैं एच कैप। एच कैप यानी इसे हर्मिशियन, हैमिल्टोनियन या हर्मिटी कहा जाता है। वो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि जब हम इसकी चर्चा करेंगे तब। कुल ऊर्जा ई, इसको हम लिखते हैं आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी के बराबर। यानी यहाँ पर ये हैमिल्टोनियन के रूप में है, इसका कैप से लिखा जा सकता है, या अगर आप टोटल एनर्जी को व्यक्त करना चाहते हैं तो आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी से इसको डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि जो साइन है वो क्या होता है, समय का फलन होता है। एक मोमेंटम के अंदर भी आता है कोणीय संवेग जो होता है उसका, अगर हम x घटक लेना चाहें एल एक्स बराबर वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, तो उसका ऑपरेटर क्या होता है, एल एक्स कैप माइनस आयोटा एच क्रॉस वाई डेल अपॉन डेल जेड माइनस जेड डेल अपॉन डेल वाई। ये आपको याद रखना है। कोणीय संवेग एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अगर हम इसका ऑपरेटर लेना चाहें तो इसका ऑपरेटर क्या होता है, एल वेक्टर कैप माइनस आयोटा एच क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा, ये इसका ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पर ज्यादातर जो अपने उपयोग होंगे वो ऑपरेटर है ऊर्जा संकारक, संवेग संकारक और अपना हैमिल्टोनियन। कोणीय संवेग संकारक यहाँ पर जो है वो ज्यादा अपने यूज नहीं होता है, वो हम आगे की यूनिट्स के अंदर इसको यूज करेंगे। इस यूनिट में हम नॉर्मली ऊर्जा और संवेग संकारकों का ही प्रयोग करते हैं। अब हम कुछ अलग टाइप्स के जो संकारक है उनकी चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था रेखिक संकारक, हैमिल्टोनियन, अलग अलग टाइप के संकारक होते हैं। तो हमारा यहाँ पर तीसरा संकारक कौन सा है, रेखिक संकारक। देखिए उससे पहले हमने दो बातें पढ़ी हैं। यहाँ पे आप देखें कि एक तो ये संकारक हमने पढ़ा कि अगर वो उसकी अवस्था बदल दे वो एक संकारक है। साधारण रूप में अवकलन और समाकलन एक संकारक का काम करते हैं। फिर इसके बाद तीसरा आता है रेखिक संकारक, लीनियर ऑपरेटर। ऐसे संकारक जो दिए गए दो नियमों का पालन करें उन्हें रेखिक संकारक कहते हैं। यानी यहाँ पर दो नियम आपको दे रखे हैं, अगर कोई ऑपरेटर इन नियमों का पालन करता है तो आप कह सकते हैं वो क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। जैसे ए कैप साइन 1 प्लस साइन 2, दो फलन है वो योग के रूप में है और उन पे एक ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, तो वो इस प्रकार से अगर काम करे ए कैप साइन 1 प्लस ए कैप साइन 2, तो ये ऑपरेटर है वो एक लीनियर ऑपरेटर होता है। और दूसरा ए कैप ए साइन, ए यहाँ पे कांस्टेंट है, स्मॉल ए की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फलन पे ऑपरेटर काम करता है ए कैप साइन। तो यहाँ पर अगर जो संकारक ये दो प्रॉपर्टी फॉलो करता है वो एक रेखिक संकारक होता है। यहाँ पर साइन 1 और साइन 2 है वो अलग अलग फलन होंगे और ए क्या होगा, एक कांस्टेंट होता है। इसकी कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। विशेषताओं में मुख्यतः अपने पास आती हैं योगात्मक और गुणात्मक, यानी गुणा वाली और युग वाली। योज्य या योगात्मक संकारक क्या होते हैं, ये संकारक हम लीनियर ऑपरेटर के अंदर ही पढ़ रहे हैं। पहली विशेषता योज्य या योगात्मक संकारक, उसमें पहला पॉइंट देखिए, यदि ए कैप व बी कैप दो रेखिक संकारक हैं तो इनका योग ए कैप प्लस बी कैप भी संकारक होगा। यानी अगर ए कैप और बी कैप दो लीनियर ऑपरेटर हैं तो उनका अगर हम टोटल करते हैं, योग करते हैं, तो वो भी एक संकारक का काम करता है। यानी ए कैप प्लस बी कैप साइन बराबर ए कैप साइन
प्लस बी कैप साइन, इस प्रकार से ये वर्क करेगा। इसी प्रकार से अगर हम इसमें माइनस का निशान लगाते हैं, ए कैप माइनस बी कैप, तो वो भी एक संकारक का काम करता है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है, दो रेखिक संकारकों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी ए कैप प्लस बी कैप साइन बराबर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी कैप प्लस ए कैप साइन, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इस प्रकार से ये क्रम विनिमय नियम का पालन भी करते हैं। ये एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं कि किस प्रकार से ये काम करता है। जैसे ए कैप साइन बराबर φ1 हमने माना और बी कैप साइन बराबर हमने माना φ2, क्योंकि फलन जो है वो यहाँ पे सेम है लेकिन ऑपरेटर अलग अलग हो सकता है। ए कैप की वैल्यू अलग हो सकती है, बी कैप की वैल्यू अलग हो सकती है। तब ए कैप प्लस बी कैप साइन बराबर, देखिए ए कैप साइन प्लस बी कैप साइन हो सकता है पहली प्रॉपर्टी से। तो φ1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, φ2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं φ2 प्लस φ1, योग में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी कैप साइन प्लस ए कैप साइन, यानी बी कैप प्लस ए कैप साइन। तो ये इस प्रकार से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तीसरी प्रॉपर्टी आती है कि रेखिक संकारकों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। जैसे ए कैप प्लस बी कैप ब्रैकेट प्लस के सी कैप, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कैप प्लस ब्रैकेट बी कैप प्लस सी कैप, दोनों की वैल्यू बराबर रहेगी, यानी साहचर्य नियम का ये पालन करते हैं। अब हम बात करते हैं गुणात्मक संकारकों की। तो इसकी दूसरा जो पॉइंट है, गुणात्मक संकारक, काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके अंदर योगात्मक से अलग प्रॉपर्टियां होती हैं। जब किसी फलन पर दो या दो से अधिक संकारकों की संक्रिया हो तो उसे हम गुणात्मक संकारक कहते हैं। जैसे पहले हम क्या कर रहे थे, हम एक ही संकारक को अप्लाई कर रहे थे फलन पर। अब यहाँ पर दो संकारक मल्टीप्लाई के रूप में काम कर रहे हैं, दो से ज्यादा भी काम कर सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम संकारक भी हो सकता है, तो वो एक गुणात्मक संकारक कहलाते हैं। जैसे सी कैप बराबर ए कैप बी कैप, यानी दो संकारक मल्टीप्लाई में काम कर रहे हैं, ए कैप बी कैप, उसको आपने यहाँ पर सी कैप से डिनोट कर दिया। उसी प्रकार से डी कैप से आपने डिनोट कर दिया बी कैप ए कैप, यानी इसका क्रम चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आगे आप देखें कि गुणात्मक संकारक में लिखे गए संकारकों का प्रयोग दाएं से बाएं क्रम में ही होता है। यानी कि सी कैप साइन, यानी यहाँ जैसे आपने लिखा था सी कैप बराबर ए कैप बी कैप, अब मैं इस पे एक फलन लगा रहा हूं, क्योंकि फलन के बिना तो ये काम करेगा ही नहीं। तो सी कैप साइन लगाया मैंने, बराबर देखें ए कैप बी कैप साइन, दोनों तरफ दाईं तरफ साइन से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आप कहें कि साइन पे इसको ऑपरेट कर दिया। तो ये वर्क कैसे करेगा, गुणात्मक संकारक, संकारकों का प्रयोग दाएं से बाएं क्रम में होता है। यानी सबसे पहले जहां फलन है उस साइड से ये वर्क करना स्टार्ट करेगा। यानी पहले बी कैप अपना काम करेगा, वो बी कैप एक नया फलन उत्पन्न करेगा, उस पर आपका ए कैप जो है वो वर्क करता है। तो ए कैप फाई यहाँ पर आ जाता है, और ये आपका कोई अन्य फलन एफ हो सकता है। तो ये हो गया सी कैप साइन। इसी प्रकार अगर मैं डी कैप साइन की वैल्यू निकालूं, जो कि बी कैप ए कैप साइन के बराबर थी, यहां से आप देख सकते हैं, यहाँ पे था डी कैप बराबर बी कैप ए कैप, क्रम हमने चेंज किया था। तो यहाँ से बी कैप ए कैप साइन, तो पहले ए कैप साइन होगा, उसके बाद बी कैप होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि वो सेम फाई आए, ये फाई आए जरूरी नहीं है, क्योंकि इसको आप ए कैप साइन जब बनाओगे तो जरूरी थोड़ी है वो फाई आए, क्योंकि ए कैप की वैल्यू तो अलग है और बी कैप की वैल्यू अलग हो सकती है। तो सेम फलन आना जरूरी नहीं है, बी कैप अलग फलन दे सकता है, ए कैप अलग दे सकता है। तो इस वजह से ये गुणा के अंदर दोनों बराबर नहीं होते हैं। आता है ए कैप साइन फाई होना आवश्यक नहीं है, यहाँ पर फाई होना आवश्यक नहीं है, यह अन्य फलन भी हो सकता है। कैसे, जैसे पहले बी कैप साइन आया था राइट साइड में, उससे हमने फलन लिया था फाई, मान लो फाई फलन उस पर आया, लेकिन अब जो ए कैप साइन है उससे वही फाई आना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ए कैप की वैल्यू अलग है, बी कैप की वैल्यू अलग हो सकती है। तो इस वजह से ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। ए कैप बी कैप नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप, योग के लिए क्रम विनिमय का पालन करते हैं लेकिन गुणा के लिए नहीं करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देखते हैं हम यहाँ पे। यदि एक ही संकारक यानी सेम गुणात्मक रूप में पुनरावृत्ति करे, रिपीट हो, तो उसे आप घात रूप में लिख सकते हैं। जैसे ए कैप ए कैप ए कैप 3 बार आ रहा है लगातार, तो उसको आप ए कैप की क्यूब इस प्रकार से लिख सकते हैं,
और ये आप इसको सी कैप आपने इसको कह दिया। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं अगर आप एक ही संकारक बार बार आ रहा है। अब देखिए नोट में क्या लिखा गया है, एक संकारक उसके दाईं ओर रखे फलन पर ही संक्रिया करता है। जैसे मान लीजिए ए कैप एक ऑपरेटर है, उसके दाईं ओर अगर मैं कोई फलन रखता हूं साइन तो उस पर ही वो वर्क करता है। अगर मैं उसके बाईं तरफ रखता हूं फलन साइन को तो वो वर्क नहीं करता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, बाईं ओर के फलन पर नहीं। जैसे यहाँ पे आप उदाहरण से समझ सकते हैं, साइन एक्स बराबर ए ई की आयोटा के एक्स है और यहाँ पे आपको ऑपरेटर लगाना है पी कैप यानी माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। तो पी कैप साइन एक्स आपको ऑपरेटर के दाईं तरफ फलन को रखना है बराबर माइनस के आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स और ये आपने फलन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो जब आप इसका अवकलन यहाँ पे करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो आयोटा के आ जाएगा आगे और बाकी एज इट इज रह जाएगा। तो ये वाला जो इतना जो आपको दिखाई दे रहा है स्टेप, ये क्या था, साइन एक्स था। तो यहाँ से देखें आयोटा और आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस बाहर पहले से है प्लस और क्या बचेगा एच क्रॉस के साइन एक्स। तो इस प्रकार से ये इसका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन अगर आप इसको इस प्रकार से ऑपरेट करते हैं, साइन एक्स के दाईं तरफ अगर आप पी कैप लेते हैं यानी ऑपरेटर लेते हैं, या ये कहें कि ऑपरेटर के बाईं तरफ अगर आप फलन लेते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसा आप वैल्यू पुट करेंगे वैसी की वैसी वो रहेगी, ऑपरेटर अपना काम नहीं करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हम देखते हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है। नोट के अंदर नंबर 1, दो संकारक यदि योग गुणा घटाओ के रूप में लिखे जाएं तो प्राप्त राशि भी एक संकारक होगी, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन ए कैप बटे बी कैप संकारक नहीं होगा। भाग के लिए संकारक ऐसे नहीं बनते हैं, वो चेंज हो जाता है। अगर आपने दो संकारकों को योग में लिखा, गुणा में लिखा, घटाओ में लिखा तो टोटल उनका एक संकारक प्राप्त होगा, लेकिन भाग के लिए सत्य नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, एक रेखिक संकारक योग के लिए क्रम विनिमय का पालन करेगा लेकिन गुणा के लिए नहीं, ये हमने देख लिया है। तीसरा पॉइंट, समाकलन व अवकलन दोनों गुणा के लिए क्रम विनिमय का पालन नहीं करते हैं, योग के लिए कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। धन्यवाद।